अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। बाले जिब्रील का आखिरी तारुफी लेक्चर आज पेश होने लगा है। इसके बाद हम बाले जिब्रील की शरह करेंगे, गजल बाई गजल, रुबाई बाई रुबाई और नज्म बाई नज्म। तो इंशाअल्लाह आज हम बता रहे हैं कि बाले जिब्रील में जो इल्म बयान किया गया है, उसकी जो अक़साम है, उसकी जो तारीफ है, उसका जो हिसाब किताब है, उसकी हम शरह करेंगे। तो सबसे पहले हम तशबीह की बात करते हैं कि तशबीह क्या है। तशबीह अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी हैं किसी के मुशाबे होना, किसी के जैसे होना, किसी की तरह होना। अदबी इस्तिलाह में एक चीज को जब दूसरी चीज के जैसा कहा जाए, बशर्ते के जिसके जैसा कहा जाए उसमें वो सिफत बदर्जा उत्तम पाई जाए, तो उसको कहते हैं तशबीह। तो अरकान तशबीह जो हैं 5 हैं, कुछ 4 भी कहते हैं। तो मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह, शुबा, गर्ज़ तशबीह और हर्फ तशबीह। तो जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं, जिसके साथ तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बिही होता है। मसलन मैं कहूँ मेरे महबूब का चेहरा 14वीं के चांद की मानंद है, तो इसमें मेरे महबूब का चेहरा मुशब्बा हुआ, 14वीं का चांद मुशब्बा बिही हुआ, की मानंद हर्फ तशबीह हुआ। और वो चमक दमक जिसकी वजह से मैं महबूब के चेहरे को 14वीं के चांद से तशबीह दे रहा हूँ, ये वजह शुबा हुई। और गर्ज़ तशबीह जो है महबूब के चेहरे की चमक दमक को वाज़े करके बयान करना, उसको बढ़ा के बयान करना। तो इसके बाद आगे देखें, मजाज आ जाता है। मजाज यानी इस्तिआरा, ये हकीकत की जिद है। शेर जंगल के दरिंदे को कहते हैं, लेकिन जब हम किसी बहादुर शख्स को कहते हैं शेर, जैसे हजरत हमजा का लकब था असदुल्लाह, बाद में वो लकब हजरत अली को मिला, यानी अल्लाह का शेर असदुल्लाह, असदुल्लाह गालिब। तो अब आगे देखिए इस्तिआरा क्या है। जब किसी लफ्ज को उसके मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ मेरा शेर आ गया है, तो अब मैं शेर अपने बेटे को या भाई को या दोस्त को कह रहा हूं, तो इसके 3 अरकान होते हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। मुस्तार लहू जिसके लिए हम इस्तिआरा इस्तेमाल करते हैं, यानी मेरा दोस्त या मेरा भाई या मेरा बेटा जिसे मैं शेर कह रहा हूं, ये मुस्तार लहू है। और शेर जो है ये मुस्तार मिन्हू है। और वजह जामे, ये वो वजह है जिसकी बिना पर, यानी बहादुरी की बिना पर मैं उसे शेर कह रहा हूं, यानी शेर जैसा नहीं कह रहा। अब देखें इकबाल ने इसकी मिसाल यूं पेश की है कि आईने जवां मर्दा हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। तो अब यहाँ अल्लाह के शेर बहादुर मुसलमानों के लिए इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज, और ये बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद मजाज मुरसल की बात करते हैं कि किसी लफ्ज को गैर तशबीह की बिना पर किसी ऐसे मानी में इस्तेमाल करना जिसके लिए वो लफ्ज मौजू नहीं। मसलन मुसब्बब बोल कर सबब मुराद लेना। अल्लाह ने आसमान से रिज्क उतारा। अब रिज्क का मतलब बारिश है, बारिश उतरी। बारिश रिज्क तो नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से रिज्क पैदा होता है। और इसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेना, जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना, कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। और मजाज़े अकली की तारीफ क्या है कि फेल या मानी फेल की निस्बत गैर की तरफ करना किसी इलाका की बिना पर जिसमें इस करीना के जो असनाद हकीकी मुराद लेने से ताबे हो। मसलन बादशाह ने शहर के तमाम कारीगरों को जमा किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह ने जाके हर एक की कुंडी खड़काई, उसने अपने किसी कारिंदे को कहा कि भाई शहर के कारिंदों को जमा करो। तो काम तो कारिंदे ने किया मगर नाम बादशाह का हुआ। तो कनाया जो है जिससे हम मानी लाजिम मुराद लेते हैं, और इस मानी लाजिम के मुराद लेने का जवाज भी शामिल होता है, तो ये सारी चीजें आ जाती है। चीबर जमी होना। अब चीबर जमी का मतलब क्या है? माथे पे बल आना। माथे पे बल क्यों आते हैं? गुस्से के आलम में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? लगे जमीन पे अब सब उतारने हमको, ये दिन दिखाए तेरे इंतजार ने हमको।
तो ज़मीन पे उतारना का मतलब क्या है? मरने के करीब हो जाना। तो तशबीह, इस्तिआरा, मजाज और किनाया से कलाम हाँ मंजूम हो या नसर में हो, इसमें बलागत और दिलकशी पैदा होती है। तो अब बाले जिब्रील के कुछ शेर मैं सुनाता हूँ जिनमें तशबीह, इस्तिआरा, मजाज, किनाया वगैरह की मिसालें मौजूद हैं। अब देखिए, इकबाल जो है बाले जिब्रील में नहीं बल्कि बाकी किताबों में भी ऐसे शेर जो हैं वो बयान करते हैं। तो इकबाल सिर्फ फलसफी नहीं बल्कि बहुत बड़े शायर, कादरुल कलाम शायर भी थे। तो शेर के दो पहलू होते हैं, एक उसके अल्फाज होते हैं, एक उसका मानी और मफहूम होता है। तो ये कुछ जो है सनाए के हवाले से मैं इकबाल के अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। इकबाल तशबीह की मिसाल कुछ इस तरह देते हैं, बल्कि इनके कुछ अशार जो तशबीह, जिनमें तशबीह की मिसालें मौजूद हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो इकबाल फरमाते हैं, आदमी के रेशा रेशा में समा जाता है इश्क, शाखे गुल में जिस तरह बादे सहरगाही का नम। अब यह तशबीह है कि आदमी के रेशे रेशे में इस तरह इश्क समा जाता है जिस तरह सुबह की ठंडी हवा जो है शाखे गुल में समा जाती है। और तेरी बिना पायदार, तेरे सुतून बेशुमार, शाम के सहरा में हो जैसे हुजूम नखील। अब ये मस्जिद कुर्तबा उसके हवाले से ये शेर है। और मजाज अकली की मिसाल देखिए, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। और वो सजदा रूह ज़मीं जिससे कांप जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर व मेहराब। इस्तिआरे की मिसालें देखिए, फिर चिरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। अब ये लाला के फूल को चिराग कहा गया है, और वो आंख के है सुरमाया फरंग से रोशन, पुरकारो सुखन साज है नमनाक नहीं है। और मजाज मुरसल की मिसालें मुलाहिजा फरमाइए। बाल फरमाते हैं, मुसलमान के लहू में है सलीका दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। और है ज़ौक़ तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हा, गाफिल तो तेरा साहिब इदराक नहीं है। और किनाया की मिसालें देखिए कि हूँ आतिशे नमरूद के शोलों में भी खामोश, मैं बंदा है मोमिन हूँ नहीं दाना अस्पंद। और पीर मैं खाना ये कहता है कि ईवान फरंग, सुस्त बुनियाद भी है आईना दीवार भी है। और इस्तिआरा बिल किनाया की मिसालें देखिए कि रगे ताक मुंतजिर है तेरी बारिश करम की, कि अजम के मैं कदों में न रही माए मगाना। और ये पैगाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही, कि खुदी के आरफों का है मकाम बादशाही। तो अगली खसूसियत देखिए कि बाले जिब्रील की अक्सर गजलों में शायरी और मौसीकी का इम्तिजाज पाया जाता है, यानी मुतरन्नम बहरें इनको बड़े अच्छे अंदाज में गाया जा सकता है। ये सुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरद शिकार कर, कल्बो नजर शिकार कर। ये आगे देखिए, वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनवा बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये तरीके नए नियाजी। वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये तरीके नए नवाजी। या दूसरी हिस्से में देखिए, चौथी गजल की बात करते हैं कि आलम आबो खाको बाद सिरे अयां है तू के मैं, वो जो नजर से है नेहा इसका जहां है तू के मैं। और आगे एक शेर देखिए कि दिल सोच से है खाली, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं है। और जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। और अब बाले जिब्रील की 15वीं खसूसियत मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि बाले जिब्रील में अक्सर मकामात पर जोर बयान की बहुत दिलकश मिसालें मिलती हैं। मसलन ये गजल जिसका मतलब ये है, यूं हाथ नहीं आता वो गौहर यकदाना, यक रंगी आजादी ए हिम्मत मर्दाना। और समा सकता नहीं पहनाए फितरत में मेरा सौदा, गलत था ए जुनू शायद तेरा अंदाजा ए सहरा। या फिर ये देखिए कि पूछ उससे कि मकबूल है फितरत की गवाही, तू साहिब मंजिल है कि भटका हुआ राही। या मस्जिद कर्तबा वाली नज़्म देखिए कि सिलसिलाए रोज़ो शब नक्श गरे हादसात, सिलसिलाए रोज़ो शब असले हयातो ममात। और 16वीं खसूसियत देखिए इसकी, ये आखिरी इसकी खसूसियत यहाँ बयान की गई है यूसुफ सलीम चिश्ती ने अपनी किताब में जो बयान की है, तो वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या कहते हैं
लास्ट जो खसूसियत है वो है इस किताब में रिफत तखय्युल की बहुत दिलकश मिसालें मिलती हैं। हकीकत यह है कि अल्लामा ने मुसलमानों को हर किताब में सरबुलंदी, अज़्म, इस्तक़लाल, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और बुलंद हौसलगी की तालीम दी है। चूंकि उन्होंने शायरी को अपने पैगाम की इशाअत का जरिया बनाया है, न कि मकसूद बिज़ात, इसलिए उनकी हर किताब में यह रंग निहायत शिद्दत के साथ मौजूद है। ज़ैल में बाले जिब्रील से चंद मिसालें पेश करता हूँ कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, और सूरत शमशीर है दस्ते कज़ा में वो कौम करती है जो हर जमा अपने अमल का हिसाब, और नुक्ता परकार हक मर्द खुदा का यकीन, और ये आलम तमाम वहमो तलिस्मो मजाज, और वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो किश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। और बाले जिब्रील का उन्वान जो है इकबाल ने बराजा भरतरी हरी की तसनीफ जो है वहां से एक शेर जो है उन्होंने उर्दू में कन्वर्ट करके लिखा है, और वो ये है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। और ये राजा भरतरी हरी का जो श्लोक है वो क्या है, किसी शख्स का अपने अक्ली इस्तदलाल के जोर से किसी मूर्ख यानी बेवकूफ को, मूर्ख को राह रास्त पर लाने की कोशिश करना ऐसा ही बेसूद है जैसा किसी शख्स का मस्त हाथी को कमल के डंठल से रोकना या शरश के बेनाजुक रेशों से हीरे में छेद करना। इकबाल ने इस श्लोक के पर्दे में इस हकीकत का इजहार किया है, अगरचे बाले जिब्रील में एक से बढ़ के एक इल्मी नुक्ते बयान किए गए हैं, लेकिन जो लोग अक्ल फहम से आ रही है उनको इस किताब में कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। राजा भरतरी हरी कदीम जमाना में मालवा का हुक्मरान गुजरा है। उसकी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा बहुत ऐशो इशरत में बसर हुआ, लेकिन आखिरी उम्र में उसने विराग यानी तर्क दुनिया अख्तियार कर लिया और मशहूर जोगी गोरखनाथ की खिदमत में हाजिर होकर विराग की तकमील की थी। इसी जमाने में उसने अपनी गैर फानी किताब इष्टक तसनीफ के पहले हिस्से का नाम नीतिष्टक है, दूसरे का शरनगार अष्टक और तीसरे का विराग अष्टक। इस किताब का मुफस्सल तज़किरा फरहंग इकबाल में आया है। इस जगह इसकी अजमत के लिए इस कदर लिख देना काफी है कि इकबाल ने भी इस किताब से इस्तेफादा किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई सवाल है तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालात के जवाब दिए जाएं। और अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह अल्लामा इकबाल की पहली गजल मेरी नवाए शौक से शोर हरी में जात में बुलबुला है अलामा मुत्तदाए सिफात में, तो ये गजल जो है हम शरह इसकी करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।